हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारे पास जो है ना react.js प्रोजेक्ट सीरीज की 35 वीडियो है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह जो है ना एक सिंपल ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर हम सीखेंगे कि हम जो है ना किस तरह रिएक्ट के अंदर रोड्स को क्रिएट कर सकते हैं और इसकी हेल्प से जो है ना हम किस तरह एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जंप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने जो है ना अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है और उसके अंदर मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास सिंपल एक नेव बार आ रही है और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जो है ना 3 लिंक है, होम, अबाउट, ब्लॉग पोस्ट। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ कंटेंट शो हो रहा है डमी सा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी देखो हमारे पास जो लिंक आ रहा है यानी कि रूट आ रहा है वो हमारे पास लोकल होस्ट 5173 और उसके ऊपर हमें दिस इज़ अ होम पेज, यानी कि अभी हम अपनी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इस वेबसाइट का अबाउट पेज जो है ना विज़िट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अबाउट पेज पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास अब राउट चेंज हो चुका है और इस राउट के मुताबिक हमें यहाँ पे कंटेंट मिल चुका है। अबाउट अस, सिंपल ब्लॉग इज़ अ प्लेटफॉर्म टू शेयर नॉलेज एंड आइडियाज़। ठीक है, तो हम अब जो है ना अबाउट पेज के ऊपर आ चुके हैं। उसके साथ जो है ना हमारे पास एक ब्लॉग पोस्ट नाम से लिंक है। हम इस पेज के ऊपर जाना चाहते हैं तो मैं सिंपल क्लिक करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे देखो ब्लॉग पोस्ट से हमारे पास जो है ना एक राउट्स आ रही है और उसके बाद हम यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट पे आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि हम किस तरह जो है ना रिएक्ट के अंदर एक पेज से दूसरी पेज के ऊपर जो है ना जंप कर सकते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो कि हम जो है ना किस तरह रिएक्ट के अंदर राउट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मैंने यहाँ पे अपना जो है ना VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है और इसके अंदर जो है ना यहाँ पे मैंने रिएक्ट की एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लिया है। आपको जो है ना वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर जो है ना मैंने बताया है कि आप किस तरह जो है ना वाइड सर्वर का यूज़ करके रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जब हम इसको फर्स्ट टाइम रन करते हैं तो हमें जो है ना कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। अब हमें यहाँ पे चाहिए अपनी सिंपल ब्लॉग वेबसाइट, तो उसके लिए मैं जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे जो है ना हमारे पास SRC फोल्डर है, इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा और इसके अंदर जो हमारे पास यूजलेस चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एसेट नाम से एक फोल्डर है और उसके बाद हमारे पास app.css फाइल है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो मैं जो यहाँ पे इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम जाएंगे app.js के अंदर और यहाँ पे हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड आ रहा है इस सारे कोड को यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको मैं रिमूव कर दूँगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पे राइट करूँगा और RFC एंटर प्रेस करूँगा, हमारे पास जो है रिएक्ट का एक कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे index.css फाइल के अंदर और इसके अंदर हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट CSS आ रही है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी CSS जो है ना पेस्ट कर लेता हूँ जो हमारे पास हमारी एप्लीकेशन की होगी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें हमारे पास है क्या चीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है ना बॉडी को सिलेक्ट किया और बॉडी को यहाँ पे मैंने जो है डिज़ाइन कर लिया। देन हमारे पास एक कंटेंट नाम से कंटेनर बनाएंगे, यानी कि एक डिव लेंगे, उसको मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। देन उसके बाद हमारे पास H1 H2 होगा, उसको मैंने यहाँ पे कलर दे दिया है। देन उसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ आएगा, उसको यहाँ पे मैंने डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, देन हमारे पास एक नेव बार आएगी, उसको मैंने यहाँ पे जो है ना डिज़ाइन किया है। देन उसके बाद हमारे पास नेव बार के अंदर UL यानी कि ऑर्डर लिस्ट आएगी और उसके बाद हमारे पास लिस्ट होगी यानी कि आइटम होंगे। उसके बाद हमारे पास एंकर टैग जो हमारे पास होगा उसको मैंने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, हम जो है ना index.css को यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब जो है ना हमें यहाँ पे 3 पेजेस चाहिए। ठीक है, तो 3 पेजेस चाहिए तो मैं यहाँ पे SRC फोल्डर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लूँगा जिसके नाम मैं यहाँ पे देगा पेजेस। ठीक है, अब इस पेजेस फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैं जो है ना एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा home.jsx। ये हमारे पास होम पेज बन जाएगा। ठीक है, मैं RFC राइट करता हूँ और इसके अंदर जो है ना सिंपल टेक्स्ट राइट कर देता हूँ H1 और इसको मैं यहाँ पे राइट करता हूँ वेलकम टू और यहाँ पे मैं एक फील टैग लूँगा जिसके अंदर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ ले लेता हूँ। आप कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट राइट कर सकते हो, यहाँ पे मैं जो है ना एक डमी टेक्स्ट यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए कि हम किस तरह जो है ना रिएक्ट के अंदर राउट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक डिव को मैं यहाँ पे क्लास नेम देता हूँ होम नाम से, मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम एक और पेज बनाएंगे जिसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ about.jsx और इसके अंदर मैं राइट करता हूँ RFC। हमारे पास कंपोनेंट बन गया है। अब इसके बाद जो है ना यहाँ पे जो हमारे पास डिव आ रही है इसको मैं यहाँ पे क्लास नेम दूंगा about एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं H1 ले लूँगा या H2 भी आप ले सकते हो, मैं यहाँ पे H2 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट करूँगा about और उसके बाद मैं यहाँ पे पैराग्राफ और यहाँ पे मैं सिंपल कोई भी पैराग्राफ में टेक्स्ट राइट कर देता हूँ।
यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, .jsx। और इसके अंदर मैं सेम वही करूँगा RAFC, और इसके बाद जो है ना यहाँ पे इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ यहाँ पे डिव के अंदर ब्लॉग पोस्ट। दैन उसके बाद हम यहाँ पे H1 के अंदर आएंगे और यहाँ पे जो है ना मैं राइट करता हूँ, सॉरी H2 देते हैं, ठीक है इसको हम, और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ ब्लॉग पोस्ट। और इसके अंदर जो है ना मैं सिंपल p टैग लूँगा और इसके अंदर मैं कोई भी टैक्स यहाँ पे डमी राइट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे फाइल सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 3 पेजेस क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है ना एक रोड्स क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि इनको जो है ना हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम जब लोकल होस्ट 5173 पे हो तो हमें यहाँ पे मिल जाए आप होम पेज के ऊपर हो। उसके बाद अगर यहाँ पे हम अबाउट राइट करें, यहाँ पे स्लैश लगा के अबाउट इंटर प्रेस करें तो हमें यहाँ पे शो हो जाए कि आप अबाउट पेज के ऊपर आ चुके हैं। अब हम कुछ इस टाइप के राउट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक पैकेज आता है रिएक्ट का, आप इसको लाइब्रेरी भी कह सकते हो या पैकेज भी कह सकते हो, उसका यूज़ हम करेंगे। वो हमारे पास है रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। इसकी हेल्प से जो है ना हम यहाँ पे रिएक्ट के अंदर राउट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पे स्प्लिट कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मैं जो हमारे पास लाइब्रेरी है उसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। आपने सेम यही जो है ना स्पेलिंग राइट करने हैं और प्रेस इंटर करना है, आपके पास यहाँ पे जो पैकेज जो है ना इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करो हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अगेन जो है ना टर्मिनल को यहाँ से क्लोज़ करता हूँ क्योंकि अभी हमें टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है ना हमें यहाँ पे जितनी हमारी एप्लीकेशन है ये सारी, इसको हम जो है ना एक ब्राउज़र राउट के अंदर जो है ना क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। रिएक्ट राउटर डोम में हमारे पास जो है ना डिफरेंट राउट्स आ जाते हैं, लेकिन हम वेब के लिए जो है ना ब्राउज़र राउटर का यूज़ करते हैं। तो इस टाइम जो है ना हम जाएंगे main.js के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो मेन जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है main.js, जिसकी ऐप से जो ना हम यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं ऐप को। तो इस कंप्लीट ऐप को हम यहाँ पे इनक्लोज कर देंगे हमारे पास जो ब्राउज़र राउट आता है उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा ब्राउज़र राउट, यहाँ पे देखो ब्राउज़र राउटर आ रहा है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टॉप पे देखो हमारे पास इंपोर्ट भी हो चुका है। अब इसको मैं कुछ इस तरह राइट करके इसके अंदर जो हमारे पास कंपोनेंट हमारे पास ऐप है उसको यहाँ पे मैं यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। आपने ये काम कर लेना है। उसके बाद जो है ना हमने क्या करना है, अब हम जाएंगे अपने app.jsx के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास डेव आ रहा है, इसको मैं रिएक्ट फ्रैगमेंट में यूज़ कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे डेव भी रहने देते हैं तो कोई इशू नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसको रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर शो कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम एक डेव लेंगे और जिसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ कंटेंट, ठीक है। अब इस डेव के अंदर जो है ना हम यूज़ करेंगे राउट्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल राउट आ रहे हैं, ठीक है। एक हमारे पास अबाउट है, ब्लॉग पोस्ट है और home.js, हमारे पास मल्टीपल राउट आ रहे हैं। तो हम इनको जो है ना एक राउट्स के अंदर जो है ना एम्बेड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा राउट्स, और राउट्स अगेन हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, राउट हम इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे पास रिएक्ट राउटर डोम है ना, यहाँ से हम राउट को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस राउट्स के अंदर जो है ना हम एक सिंगल राउट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करता हूँ राउट, ठीक है। अब ये राउट हम अगेन कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ पे देखो राउट्स पहले यूज़ किया, देन उसके पास सिंगल राउट, ठीक है। अब ये सिंगल राउट किसके लिए होगा, सिंगल हमारे पास जो पेजेस आ रहे हैं ना इनको जो है ना मेंशन करेगा। तो यहाँ पे जो है ना अब मैं इसको सेल्फ क्लोज कर लेता हूँ। अब इस राउट्स के अंदर जो है ना हमारे पास 2 चीज़ें आती है, यानी कि 2 एट्रीब्यूट आते हैं। एक हमारे पास पाथ आता है और एक हमारे पास आता है एलिमेंट। पाथ के अंदर हम यहाँ पे राइट करते हैं, यानी कि किस पाथ पे हमारे पास जो है ना हमारा पेज ओपन हो। तो यहाँ पे मैं फिलहाल अबाउट के लिए राइट करता हूँ अबाउट, एंड उसके बाद इसके एलिमेंट में यहाँ पे हम क्या चीज़ राइट करते हैं, एलिमेंट में हम उस पेज का यानी कि लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे आप इसके अंदर जो है ना मैं सिंपल अबाउट पेज जो है हमारे पास है इसको app.js के अंदर इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इंपोर्ट, और उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करता हूँ अबाउट। इसको मैंने अबाउट पेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो है ना अबाउट पेज को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ कर लेंगे कुछ इस तरह, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे देखो अब हम अबाउट पेज के ऊपर हैं, तो हमारे पास अबाउट पेज का जो कंटेंट था ना वो हमें यहाँ पे मिल चुका है, यानी कि हमने यहाँ पे एक अबाउट पेज के लिए राउट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब सेम टू सेम हम इसी तरह जो है ना करेंगे हमारे पास जो ब्लॉग पोस्ट है और उसके बाद हमारे पास होम पेज है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ
और इस पाथ के अंदर हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम इंटर करेंगे कंपोनेंट ब्लॉग पोस्ट, और ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया और यहाँ पे हमारे पास टॉप पे इंपोर्ट भी हो चुका है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब मैं अगेन सेव करता हूँ, अगेन आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ब्राउज़र के अंदर। अब अबाउट की जगह यहाँ पे हम राइट करते हैं ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। तो इंटर प्रेस करता हूँ, देखो हम ब्लॉग पोस्ट पेज के ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ पे पाथ के अंदर जो चीज़ आप राइट करोगे ना वो भी आपका राउट्स होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप वही सेम चीज़ राइट करोगे, ठीक है। तो तभी आपको जो है ये पेज देखने को मिलेगा। उसके बाद होम पेज के लिए करते हैं, तो मैं अगेन इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास जो पाथ है, अब हम मोस्टली क्या करते हैं कि हमारे पास जो होम पेज होता है ना वो हमारे पास जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यूज़र को शो हो रहा होता है, ठीक है। तो उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट रखने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है पाथ, इसके पाथ को हम सिर्फ बैकवर्ड स्लैश यहाँ पे राइट करेंगे और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं होम। यहाँ पे देखो हमारे पास टॉप पे इंपोर्ट भी हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास हमने यूज़ भी कर लिया है। मैं सेव करता हूँ फाइल को और हम जो है इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है ना ब्लॉग पोस्ट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट हम जो है ना अपने वेलकम टू सिंपल ब्लॉग यानी कि होम पेज के ऊपर हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम जो है ना चले जाएँ अपने अबाउट पेज के ऊपर, इंटर प्रेस करता हूँ, हम अबाउट पेज के पे आ चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं अगेन राइट करता हूँ ब्लॉग पोस्ट, हम ब्लॉग पोस्ट के अंदर चले गए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास राउट्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम जो है ना एक नेव बार बनाएं जिसकी हेल्प से जो है ना हम जो है ना पेज के ऊपर नेविगेट हो सकें, यानी एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर सकें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे SRC फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा कंपोनेंट्स, ठीक है। अब इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लूँगा जिसको मैं यहाँ पे नाम दे दूँगा नेव बार, ठीक है। यहाँ पे यानी कि हम एक नेव बार बनाएंगे। अब इस नेव बार के अंदर यहाँ पे मैं सिंपल राइट करता हूँ RAFCE, हमारे पास जो है ना एक बेसिक कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद जो है ना मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा अपने app.js के अंदर। यहाँ पे मैं टॉप पे इंपोर्ट करता हूँ नेव बार को, इंपोर्ट नेव बार, और यहाँ पे इसको जो है ना अब हम इसको यूज़ करेंगे इसके जो हमारे पास कंटेनर आ रहा है ना इसके बिल्कुल नीचे, ठीक है। इसको आपने जो है ना राउट्स के अंदर यूज़ नहीं करना, आपको जो है ना यहाँ पे यूज़ करना है। मैं यहाँ पे राइट करूँगा, सॉरी यहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्योंकि इसके अंदर जो है ना हम कंटेंट दिखा रहे हैं तो इस कंटेंट के अंदर हम यूज़ नहीं करेंगे। जो हमारे पास रिएक्ट फ्रेगमेंट है इसके बिल्कुल ही बाद यहाँ पे नेव बार, ठीक है। मैं फाइल को सेव करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम जो है ना नेव बार के अंदर कोई भी चीज़ राइट कर लेते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ नेव बार के अंदर और यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक कल डिव है, तो डिव को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं नेव टैग का यूज़ करूँगा, ठीक है। अब नेव टैग को जो है ना यहाँ पे हम एक क्लास नेम दे देंगे नेव बार, और इसके अंदर जो है ना अब हम एक H1 राइट कर लेते हैं जो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लोगो हो जाएगा हमारा। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा कोड फ्लेयर, फाइल सेव करता हूँ और जाते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक नेव बार आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास अभी ब्लॉग पोस्ट है, तो यहाँ पे इसको हम होम पेज पे आ जाते हैं। देखो हमारे पास होम पेज आ रहा है, तो इसका H1 हमने यूज़ किया, तो इसको हम H2 का लेते हैं। होम पेज पे जाते हैं और यहाँ पे मैं H1 की जगह यहाँ पे H2 राइट करता हूँ और सिंपल हमारे पास अब सही लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 3 लिंक चाहिए, तो लिंक के लिए मैं अगेन जाऊँगा यहाँ पे हमारे पास जो नेव बार है इसके अंदर, और यहाँ पे जो है ना मैं UL टैग का यूज़ कर लूँगा। और यहाँ पे जो है ना UL टैग के अंदर यहाँ पे मैं LI टैग लूँगा, और LI टैग के अंदर यहाँ पे आप एंकर टैग भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम एंकर टैग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एंकर टैग यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना पेज वो वाला रिलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नेव लिंक। नेव लिंक हमारे पास यहाँ पे कहाँ से आएंगे, मैं इंपोर्ट कर लूँगा नेव लिंक, और नेव लिंक कहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, रिएक्ट राउटर डोम से, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके अंदर नेव लिंक यूज़ करेंगे कंपोनेंट नेव लिंक, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब नेव लिंक के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है टू नाम से, ठीक है। अब टू नाम के एट्रीब्यूट के अंदर जो है ना हम यहाँ पे पाथ देंगे, हम वही पाथ यहाँ पे देंगे जो पाथ हमने जो है ना app.js के अंदर यहाँ पे पाथ में दिया है वही पाथ देंगे। हम होम पेज पे हैं तो होम पेज के लिए यहाँ पे हम बैकवर्ड स्लैश और यहाँ पे होम पेज में राइट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करते हैं अबाउट, और यहाँ पे मैं सिंपल राइट कर लूँगा अबाउट, क्योंकि हमें इसका पाथ का नेम हमने यहाँ पे क्या दिया था अबाउट। उसके बाद हम नेव बार के अंदर जाते हैं और यहाँ पे इसको अगेन कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नेव लिंक के अंदर यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट, और यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा ब्लॉग पोस्ट, फाइल सेव करता हूँ। अब हम जो हमारे पास जो है ना एप्लीकेशन कम्प्लीटली
रेडी हो चुकी है। तो अब हम जाएंगे ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे मैं इसको एक बार रिलोड भी कह लेता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे होम पेज के अंदर जो है ना हम ऑलरेडी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है दिस इज़ अ होम पेज। बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे पेज शो कराया हुआ है होम पेज। उसके बाद हम अबाउट पेज में जाना चाहते हैं, तो अबाउट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो हमारे पास अबाउट हमारे पास पेज आ चुका है, उसके अंदर जो भी कंटेंट था शो हो चुका है। तो इस तरह जो है ना आप अपनी कंप्लीट वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से, जहाँ पे उसका कंटेंट भी रख सकते हो। और जहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि हमारे पास पेज जो है ना रिलोड नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पे चेक करो। तो इस वजह से जो है ना हम रिएक्ट को सिंगल पेज एप्लीकेशन भी कहते हैं, कि जो भी हम इससे वेबसाइट क्रिएट करते हैं वो हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, ठीक है। क्योंकि इसके जो है ना पेज रिलोड नहीं होता और इसके अंदर वही कंटेंट जो हमारे पास चेंज होता है जो हम रेंडर करके लाना चाहते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें जो हमारे पास देखो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे पास ये वाला कंटेंट जो है ना ये रेंडर हो के आ रहा है, क्योंकि हम इसको सिर्फ और सिर्फ रेंडर करा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये प्रोजेक्ट हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।